बंसीपुर नाम का एक कम आबादी वाला गांव था। अधिकतर गांव के लोग खेती ही किया करते थे। कम आबादी होने की वजह से गांव में चहल पहल हुआ करती थी। लोग सुख और दुख में एक दूसरे का साथ दिया करते थे। बंसीपुर गांव जंगल के करीब होने की वजह से वहां का नजारा बेहद खूबसूरत नजर आता था। लोग एक बार देखते तो देखते ही रह जाते थे। इसी वजह से गांव और भी ज्यादा खूबसूरत दिखता था। बंसीपुर गांव के लोग छोटे छोटे काम करके अपना घर चलाया करते थे। कोई लकड़ी काटता तो कोई खेती करता। जैसा गांव बाहर से सुंदर दिखता वैसा ही अंदर से। एक बार एक बड़े शहर के व्यापारी की नजर उस गांव पर पड़ी जो वहां घूमने गया हुआ था। क्यों भाई, क्या हाल है? मैं शहर से आया हूँ। आपका बंसीपुर गांव तो कमाल का है। यहाँ आते ही मेरी आंखों ने इतने प्यारे नज़ारे देखे कि मेरा यहीं बस जाने का मन कर रहा है। हाँ, इस गांव और इस जंगल और यहाँ के नज़ारों की बात ही कुछ और है। और अब तो कई लोग बाहर से घूमने भी आते हैं। सब यहाँ का नज़ारा और यहाँ के खाने का बहुत ही जायका लेते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं यहाँ पर एक धंधा खोलने की सोच रहा हूँ। यहाँ के नज़ारे बाहर से आए हुए लोगों को बहुत पसंद आते हैं। जी, ये बात तो है। अगर आप भी यहाँ ठहरना चाहो तो ठहर सकते हो। बस इसके लिए आपको कुछ जमीनें खरीदनी पड़ेंगी। कुछ ही दूर में वन विभाग का कार्यालय है, वहाँ जाकर आप देख लीजिए। जैसे ही शहरी व्यापारी यानी विजय ने ये बात सुनी, वो तुरंत ही जंगल विभाग के ऑफिस घूमते फिरते पहुंच गया। जंगल विभाग के मुलाजिम समझ गए कि जरूर कोई बड़ी मछली हाथ लगी है। जी कहिए, क्या बात हो गई? जी, मैं यहाँ पर एक बड़ा सौदा करने आया हूँ। पूरे 100 एकड़ और उसमें एक रिसोर्ट बनाकर वहाँ के लोगों को एक बेहतरीन सहूलियत देना चाहता हूँ। एक तरफ गांव की खूबसूरती और मिठास, एक तरफ मेरा छोटा सा रिसोर्ट। और तो और ये आपके फायदे की बात है। आपको देखते ही समझ गया था। आज का दिन हमारा अच्छा जाने वाला है। हमें ये सौदा मंजूर है। आप जल्द से जल्द कागजात तैयार कीजिए। बनके 100 एकड़ ही तो हैं। बहुत बड़ा जंगल है और इससे हमें और सरकार दोनों को मुनाफा होगा। विजय ये बात सुनकर बेहद खुश होता है और बंसीपुर जंगल के थोड़े से हिस्से में अपना रिजॉर्ट बनाता है, जहाँ से सारा नजारा दिखे। रिजॉर्ट के होने से लोग दूर दूर से वहाँ अपने परिवार के साथ वहाँ का माहौल खूब एंजॉय करते हैं। लोग अपने पूरे खानदान के साथ घूमने आते हैं। कपल्स हनीमून के लिए आया करते थे। गांव की चहल पहल से विजय का व्यापार और ज्यादा अच्छा चलने लगा। गांव के चहल पहल में लोग अपने मन की शांति ढूंढते और इसी के चलते विजय का मुनाफा और ज्यादा होता। देखते ही देखते ज्यादा मुनाफे के लालच में विजय ने और जंगल की जमीन खरीद ली और कई सारे अलग अलग रेस्टोरेंट्स, लॉज और दुकानें खोलने लगा। और ठीक 10 साल बाद आधे से ज्यादा घने पेड़ों का जंगल अब सीमेंट का जंगल बन चुका था। अच्छा लग रहा है। ऊपर वाला करे कि सब कुछ बेहद बढ़िया चलता रहे, लेकिन कुछ दिनों से टूरिस्ट और धंधा अच्छा नहीं हो पा रहा है। पता लगाना पड़ेगा कि आखिर बात क्या है। खंचू। यस सर, मैंने कॉफी और चाय लगा दी है। और कुछ चाहिए? आजकल हमारे यहाँ इतने कम टूरिस्ट क्यों आ रहे हैं? मैंने अभी देखा कि आज रिसोर्ट में मैं और तुम ही हो। लाइट बिल तक नहीं भर पाएंगे हम अगर ऐसा ही चलता रहा तो। सर, एक्चुअली अब लोगों के पास देखने को अब कुछ रह नहीं गया है। लोग यहाँ आकर क्या करेंगे? यहाँ भी अब शहर जैसी बिल्डिंग्स, बीमारियाँ, स्मोक और पॉल्यूशन सब हो गया है, तो किसी को हमारे यहाँ आना पसंद नहीं आ रहा है। इस चीज की हमें जानकारी निकालनी होगी कि हमारे धंधे में गिरावट क्यों है। विजय घनसू को अपने साथ लेकर बंसीपुर गांव की ओर लेकर चला जाता है। वही बंसीपुर गांव
जहाँ जानवरों की चहल पहल होती थी। वो गांव कच्चे घरों से बना हुआ करता था। वही बंसीपुर जंगल जो पेड़ों, पहाड़ों, नदियों और झरनों से इतना खूबसूरत दिखता था, और अब उस जंगल को पत्थरों और सीमेंट ने छाप लिया था। कैसे है मालिक आप तो पूरे बदल गए, लेकिन टाट बाट तो पहले जैसे ही हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ भोला, लेकिन इस गांव के सारे घर और लोग कहाँ पर गुम हो गए हैं, कोई नजर नहीं आ रहा है। क्या बताऊँ मालिक, मैं वो कहते हैं कि सड़क अब आई है हमारे गांव में, जब सारे लोग शहर जा चुके हैं। अब यहाँ आकर कोई क्या करेगा? यहाँ सांस लेना मतलब अपने फेफड़ों को बीमारी का न्योता देना है। हर जगह बीमारियां फैल रही हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है, और इस चीज के पीछे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं मेरी गलती है। सालों पहले इस गांव और जंगल को मैंने सीमेंट का जंगल बना दिया। सर, इसी वजह से तो लोग पहले जंगल जाकर सफारी पर जानवरों को देखा करते थे। इसी में हमारे ही कई प्रोजेक्ट में हमने उन जानवरों को जू में भेज दिया। यहाँ तो जंगल बचा ही नहीं है, सब सीमेंट का जंगल बन चुका है। और अगर ऐसा ही चलता रहा, कुदरत बचेगी नहीं, और इसी वजह से हमारा व्यापार भी नहीं चल रहा। हमने कुदरत के साथ बहुत बड़ी गलती की है। इस चीज को हमें जल्द से जल्द सुधारना होगा। तब विजय अपने सारे मुलाजिमों को बुलाकर कहता है, मैं जो अब कहने जा रहा हूँ उसे आप लोग ध्यान से सुनना। अब से हम हमेशा अपने साथ बीज यानी कि सीड्स लेकर चलेंगे। अगर कहीं कोई एक पेड़ कटेगा तो हम उसकी जगह 20 पेड़ लगाएंगे, या उससे ज्यादा ही। यस सर, आपने बिल्कुल सही कहा, और इससे हमारी कुदरत और भी अच्छी हो जाएगी। अब से हम हर रोज दरख्त लगाएंगे। सारे ही लोग जगह जगह पौधे लगाने लगते हैं। बंसीपुर के जंगल और गांव को पहले जैसे बनाने की कोशिश करते हैं। देखते ही देखते उनके प्रण ने ये कर दिखाया, और सीमेंट का जंगल अब बदलने लगा। छोटे छोटे पौधे अब बड़े बड़े दरख्त बनने लगे, कोई आम का तो कोई नीम का। कुछ साल बीत चुके थे। मालिक, मैंने आपसे कहा था कि अगर हम कुदरत की देखभाल करेंगे तो कुदरत हमारी भी देखभाल करेगी। मैं हर चीज हमेशा व्यापार समझता था। मुझे आज समझ में आ रहा है कि धंधा और प्रकृति दोनों को बचाया जा सकता है। मैं कितना गलत था। अब जब भी कहीं एक दरख्त कटता है तो मैं 100 लगाने की जिम्मेदारी खुद लेता हूँ। मैंने ये सीखा है, अगर ऐसी सोच सबकी हो जाए तो हर जगह सबका भला हो, बीमारियां कम हो, लोग तंदुरुस्त रहने लगेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। इसी तरह विजय ने धंधे और कुदरत का ख्याल बहुत अच्छे से रखा। सीमेंट का जंगल फिर से घने पेड़ों के जंगल में तब्दील हो गया था। लोग अपना वक्त वहाँ की ताज़ा हवा में बिताने के लिए आने लगे। सब कुछ पहले जैसा हो गया। लोग फिर से बंसीपुर में आकर वहाँ के चहल पहल का आनंद उठाने लगे।